जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहेंगे, आपका आज का मुजफ्फरपुर जिले का जो है 19 पेपर है, जहाँ पर आपके दिए गए कि 6 माह में भी यहाँ पर नहीं खोज सके बाहर के शिक्षक यानी अदर स्टेट के जो भी बीपीएससी टीचर हैं, और आप लोग का पोस्टिंग मुजफ्फरपुर जिले में है, तो आप लोग यहाँ पर खोजने को लेकर जो है बोला जा रहा है। इसमें आपका दोनों टीआरई का मामला है, चाहे आपका बीपीएससी टीआरई फर्स्ट हो या फिर यहाँ पर आपके बीपीएससी टीआरई 2 है। नीचे आप यहाँ पर इसके संदर्भ में डिटेल जो है वो देख सकते हैं। बाकी ऊपर के हेडलाइन से जो है आप यहाँ पर जो है वो समझ गए होंगे कि यहाँ पर अदर स्टेट के जो शिक्षक हैं उनको यहाँ पर खोजने को लेकर बोला जा रहा है। तो इसमें आपका जो मामला होगा वो यहाँ पर आपका पात्रता को लेकर जो है मामला होगा। तो नीचे यहाँ पर आपका दिया गया कि बीपीएससी से यहाँ पर जो पहले चरण और यहाँ पर दूसरे चरण में नियुक्त यहाँ पर सूबे से बाहर यानी अदर स्टेट के जो भी शिक्षक हैं उनकी यहाँ पर खोज जो है वो की जा रही है। और आगे यहाँ पर आपका बोला गया कि बाहरी होने के बावजूद यानी अदर स्टेट के होने के बावजूद भी ये लोग यहाँ पर सीटेट में आरक्षण का लाभ लेने का जो आपका मामला था वो यहाँ पर आपका सामने जो है आया था। हालांकि सीटेट में आपका किसी भी तरीके का आपका आरक्षण जो है वो नहीं होता है। क्या यहाँ पर सीटेट में जो ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं क्या उनको 27% रिजर्वेशन मिलता है? क्या यहाँ पर जो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं तो क्या उनको यहाँ पर 10% रिजर्वेशन मिलता है? नहीं मिलता है। तो यहाँ पर जो आपका सीटेट का मामला है वो यहाँ पर आरक्षण का नहीं मामला है, बल्कि सीटेट में आपका जो भी पासिंग मार्क्स है उसमें यहाँ पर छूट का जो है मामला है। तो इसको लेकर यहाँ पर आपके जो है वो दिए गए हैं। और इसके नीचे आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर बोला गया कि इसके बाद यहाँ पर क्या हुआ था कि मुजफ्फरपुर समेत सभी जो आपके ज़िले थे तो वहाँ से इस तरीके से आपका आदेश जो है वो दिया गया था कि जो भी यहाँ पर अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं उनके यहाँ पर सीटेट में जो आपका नंबर वगैरह का मामला है, जो आपका छूट वगैरह का मामला है, तो उन लोग के यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स है वो आप यहाँ पर जो है वो सबमिट कराइए। तो अन्य जिलों के साथ साथ यहाँ पर जो भी यहाँ पर अदर स्टेट के शिक्षक हैं जो यहाँ पर बीपीएससी टीआरई फर्स्ट और टीआरई 2 में नियुक्त हुए हैं, तो उन शिक्षकों का जो सर्टिफिकेट फोल्डर था यहाँ पर जो जिला शिक्षा विभाग मुजफ्फरपुर के हैं तो उनके तरफ से भी आपका जो है मांगा गया था। मई महीने में ही जो मुजफ्फरपुर के डीपीओ हैं तो उनकी तरफ से इस मैटर को लेकर जितने भी आपके प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी हैं तो उनको यहाँ पर निर्देश जो है वो दिया गया था। और सभी प्रखंडों में यहाँ पर जो भी नियुक्त विद्यालय अध्यापक हैं जो अदर स्टेट के हैं और जिनका यहाँ पर इस तरीके से सीटेट वगैरह का मामला है, सीटेट का नहीं बल्कि सभी लोगों को यहाँ पर बोला गया था कि उनका नाम और यहाँ पर पता और सीटेट के साथ साथ जो भी शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र वगैरह हैं वो यहाँ पर जमा करने को लेकर बोला गया था। लेकिन उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ कि 2-3 जो आपके प्रखंड थे तो वहीं से मात्र इस तरीके से आपका डॉक्यूमेंट जो है वो जमा हुआ और उसमें भी मात्र यहाँ पर 4 से 5 शिक्षकों का जो आपका नाम है वो जो है वो सबमिट किया गया था। और उसमें जो आपका सर्टिफिकेट था वो यहाँ पर आपके सबमिट जो है वो नहीं किए गए थे। और आगे यहाँ पर आपका दिया गया कि जो आपका सीटेट समेत जो आपके प्रमाण पत्र थे वो यहाँ पर गायब जो है पाए गए थे। और फिर उसके बाद यहाँ पर जो बचे हुए यहाँ पर जो 13 प्रखंड हैं ऐसे हैं जिसमें जो कि यहाँ पर 6 महीने बीतने के बाद भी उनके तरफ से अभी तक इस तरीके से जो आपका डॉक्यूमेंट्स वगैरह है उसके यहाँ पर जो सूची है वो अभी तक यहाँ पर आपकी उपलब्ध जो है वो नहीं कराई गई है। और अब यहाँ पर ये जो 13 प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी हैं तो उनसे यहाँ पर जो जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय मुजफ्फरपुर के हैं तो उनके तरफ से आपका स्पष्टीकरण सबमिट करने को लेकर आपके जो है बोलेंगे कि 6 महीना से यहाँ पर अधिक का आपका समय हो गया। आप यहाँ पर जो भी अदर स्टेट के शिक्षक हैं चाहे वो टीआरई फर्स्ट या फिर टीआरई 2 में हैं तो उनका अभी तक आप ये जो भी संबंधित डॉक्यूमेंट्स वगैरह दस्तावेज वगैरह है आप यहाँ पर क्यों जो है वो जमा नहीं किए। तो अब यहाँ पर देखेंगे तो हो सकता है कि अब यहाँ पर आप लोग का डाटा जो है वो सबमिट किया जाएगा, क्योंकि अब यहाँ पर जो आपके प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी हैं उनके खिलाफ यहाँ पर आपका कार्रवाई करना स्टार्ट जो है जिला शिक्षा विभाग मुजफ्फरपुर की तरफ से आपके जो है वो कर दिए गए हैं। यहाँ पर सीटेट को लेकर बोला गया कि बाहरी होने के बावजूद भी इस तरीके से लाभ जो है वो लिया गया है। और यहाँ पर सूची नहीं जमा करने को लेकर यहाँ पर 2 दिनों का जो आपका अल्टीमेटम है यहाँ पर जो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी हैं उनको यहाँ पर आपका जो है वो दिया गया है। और इसमें आपके दिए गए कि सर्टिफिकेट नहीं देने पर जो भी आपके बीओ हैं उन पर यहाँ पर इस तरीके से जो आपका सवाल है वो यहाँ पर आपका खड़ा जो है किया जा रहा है। क्योंकि मुजफ्फरपुर जिले में देखेंगे तो यहाँ पर आपकी बड़ी संख्या के बारे में आपके जिक्र जो है किए गए हैं कि दोनों चरण में मुजफ्फरपुर जिले में बहुत सारे इस तरीके से शिक्षक जो है वो नियुक्त हुए हैं। ये आपका मुजफ्फरपुर वही जिला है जिसमें आपने स्टार्टिंग में देखा था जिसमें आपका बोला गया था कि 90% यहाँ पर क्या है कि मुजफ्फरपुर जिले में जिनका यहाँ पर पोस्टिंग हुआ है वो यहाँ पर यूपी वाले यहाँ पर कैंडिडेट हैं। ये आपका वही जिला है। हालांकि वो आपका 90% अलग मैटर को लेकर आपका दिया गया था, सिर्फ आपके यूपी जिक्र करना यहाँ पर गलत है क्योंकि आप यहाँ पर अदर स्टेट कहेंगे। और ये जो आपका 90% आपका सिलेक्शन का मामला था तो वो यहाँ पर जो सामान्य श्रेणी का सीट था उस पर आपका मामला था। लेकिन ये आपका मुजफ्फरपुर जिले की तरफ से उस टाइम पे जो आपका न्यूज़पेपर का हेडलाइन दिया गया था तो उसमें आपका सभी को लेकर मतलब इस एक तरीके से शामिल जो है कर लिया गया था। तो काफ़ी ज़्यादा उस टाइम पर भी इस तरीके से आपका मामला था। अब यहाँ पर देखिए जो आपकी सामान्य श्रेणी का सीट है उस पर तो यहाँ पर 90 नहीं बल्कि यहाँ पर 100% भी आपका चयन जो है किया जा सकता है, क्योंकि इसमें कोई आपका बाध्यता या फिर बाउंड वगैरह जो है वो नहीं किए गए थे। तो ये आपका मुजफ्फरपुर वही जिला है जिसमें इस तरीके से आपका हेडलाइन वगैरह जो है वो दिया गया था। तो उसी को लेकर यहाँ पर आपके जो है वो दिए गए हैं। और इसमें आपका बोला गया कि
अदर स्टेट के होने के बावजूद भी यहाँ पर सीटेट में 5% का जो आपका छूट है वो यहाँ पर आपका जो है वो लिया गया है। और यहाँ पर इस तरीके से जो भी शिक्षक हैं उनका अभी तक जो आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो आपके जो है वो सबमिट नहीं कराए गए। और इसके पीछे को लेकर बोला गया कि जो भी यहाँ पर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी हैं उसके साथ यहाँ पर जो विद्यालय के हेडमास्टर हैं उनकी मिली भगत से इस तरीके से जो आपका दस्तावेज है वो यहाँ पर आपका सबमिट जो है वो नहीं किया जा रहा है। और यहाँ पर आगे आपका बोला गया कि जो आपके मुजफ्फरपुर के DPO स्थापना है उनके तरफ से 2 दिनों में यहाँ पर सूची उपलब्ध कराने को लेकर आपके अल्टीमेटम जो है वो दिए गए हैं, ताकि यहाँ पर विभाग को इस तरीके से जो आपका रिपोर्ट है वो यहाँ पर आपका भेजा जो है वो जा सके। तो ये आपका मुजफ्फरपुर जिले का आज का ये आपका जो है अपडेट है, जो कि हिंदुस्तान आपका जो है 19 पेपर है। अब यहाँ पर देखिए आगे यहाँ पर क्या होता है। नॉर्मल सी बात आप यहाँ पर जो है मान सकते हैं कि जब यहाँ पर आपके प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के ऊपर यहाँ पर कार्रवाई को लेकर 2 दिन का यहाँ पर आपके अल्टीमेटम जो है वो दिए गए हैं, तो अब यहाँ पर मैक्सिमम चांस है कि आप लोग का जो डॉक्यूमेंट्स होगा वो यहाँ पर आपके सबमिट जो है वो कराए जाएंगे। डॉक्यूमेंट सबमिट कराने के बाद यहाँ पर आपका जो पात्रता को लेकर है सीटेट और STT को लेकर, ध्यान रखिएगा इसमें आपके सीटेट के बारे में जिक्र किया गया है, तो इसका मतलब ये आप मत समझिएगा कि STT को लेकर यहाँ पर आपके कुछ भी जो है वो नहीं रोकेंगे। STT भी आपको आपका जो STT है उसको भी आपका पात्रता में ही जो है वो शामिल किया गया है। और कई जिलों की तरफ से आपने देखा होगा कि डॉक्यूमेंट सबमिट कराए गए थे, स्पष्टीकरण सबमिट कराए गए थे। और STT को लेकर किशनगंज आपका जो जिला है वहाँ से जॉब से आपके इस तरीके से टर्मिनेट वगैरह भी जो है वो कर दिए गए थे। तो भले ही इसमें आपका सीटेट के बारे में जिक्र किया जा रहा है, लेकिन जो आपका STT होगा वो भी यहाँ पर जो है वो सबमिट कराए जाएंगे। तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट सबमिट होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट सबमिट होने के बाद आपका देखा जाएगा कि किनका भी यहाँ पर जो सीटेट है उसमें 90 नंबर से कम है और STT में आपके यहाँ पर 75 नंबर से कम है, तो फिर यहाँ पर स्पष्टीकरण वगैरह जो है मांगा जाएगा। फिर स्पष्टीकरण मांगने के बाद जो भी आगे का प्रोसेस होता है, जो कि आगे का प्रोसेस आपका जो भी औपबंधिक नियुक्ति पत्र है वो यहाँ पर रद्द करना, यानी कि जो आपका सेवा है वो यहाँ पर समाप्त करना। तो ये आपका अंतिम जो है आपका स्टेप होगा। अब यहाँ पर देखिए कब तक आप लोग यहाँ पर डाटा सबमिट करने को लेकर फिर से आपके जो कार्यालय आदेश वगैरह हैं वो यहाँ पर आपके जारी जो है किए जाते हैं। हालांकि अभी नियुक्ति वगैरह रद्द करने को लेकर देखेंगे तो बड़ा यहाँ पर मुश्किल है, क्योंकि ऑलरेडी पटना हाई कोर्ट की तरफ से इस मामले पे आपका स्टे जो है वो दिया है। हालांकि स्टे देने के बावजूद भी आप 2-3 जिलों की तरफ से आपने देखा था कि जॉब से आपके टर्मिनेट वगैरह जो है कर दिए गए थे। हालांकि मुजफ्फरपुर जिले के जो जिला शिक्षा विभाग हैं, यदि उनके तरफ से स्टे वाले डिसीजन को यहाँ पर आपका माना जाए तो यहाँ पर अभी वर्तमान तक देखेंगे तो 9 दिसंबर 2024 तक आप लोग के यहाँ पर नौकरी जो है वो बच सकती है, क्योंकि ये जो आपका स्टे है इस पर अगली जो आपका डेट दिया गया है 9 दिसंबर 2024 तक। और जब तक इस मामले पे आपका फाइनल सुनवाई नहीं हो जाता है तब तक इसी तरीके से जो आपका स्टे रहेगा वो यहाँ पर आपका बरकरार जो है वो रहेगा। आप लोग का डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट करा लिया जाएगा और आप लोगों से यहाँ पर कारण बताओ नोटिस यानी जो आपका स्पष्टीकरण है वो भी यहाँ पर आपका सबमिट जो है करा लिया जाएगा, लेकिन जॉब वगैरह से आपके टर्मिनेट वगैरह जो है वो नहीं किए जाएंगे। तो ये आपके मुजफ्फरपुर जिले का अपडेट है। अब यहाँ पर देखिए आगे का क्या आपका किस तरीके से जो प्रोसेस है वो यहाँ पर आपके जो है किए जाते हैं। बाकी इसके संदर्भ में अन्य जैसे भी अपडेट या फिर इन्फॉर्मेशन आते हैं आप सभी लोग को पता होगा कि हम इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन इंडिया जो शेयर कर ही देते हैं। और अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जो है प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।